स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल राइडिंग विद सुनील पर। और अभी हम तीन दोस्त महेश चौरसिया जी और मैं आपका होस्ट सुनील पांडे निकले हैं एक छोटी सी यात्रा पर। यहाँ पर मैन पार्ट अभी बज रहे हैं 5:30, शाम हो गई हमको निकलते निकलते। आज रात में किसी भी टोल प्लाजा या कहीं पर भी अपना टेंट लगा के हम लोग रुक जाएंगे और कल हम लोग मैन पार्ट भ्रमण करेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। मैन पार्ट के खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे और रास्ते में जो भी ब्यूटीज़ मिलती है या जो भी अच्छे दृश्य मिलते हैं तो आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सनसेट हो जाएगा तो अभी रात में तो ऐसी कोई बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जहाँ पर हम लोग कैंप करेंगे और जहाँ पर हम लोग रात का खाना बनाएंगे वहाँ भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। तो चलिए मिलते हैं आगे और मैन पार्ट में कल आपको सारी जगह का दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं और क्या क्या देखने लायक है, कैसे पहुँचें, किस रास्ते से होके हम जा रहे हैं, सारा कुछ आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं मित्रों। शुभ प्रभात। कल रात हमने एक पेट्रोल पंप पे रात गुजारी और टेंट हमने वहाँ पर पिच किया था, लेकिन डिसमेंटल करने के बाद ही हमेशा एज़ यूजुअल हमको याद आता है कि यार हमें वो फिल्मानी थी और वो फिर से भूल गए। और अभी है हम लोग रास्तों पे बूका पहुँचने वाले हैं। बूका यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर के आसपास है। तो पतझड़ का मौसम है तो देखिए कितने पत्ते गिरे पड़े हैं, रास्ते में पूरे पटे हुए हैं और थोड़ी देर में हम लोग बूका पहुँच जाएंगे। तो चलिए रास्ते पे और मिलते हैं बूका पे। हाँ, एक चीज़ हो गई, हमसे भूल हो गई कि हम लोग अपना दरी और तकिए वगैरह चादर वगैरह रखना भूल गए। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी भूल हुई है, कोई नहीं, सबक सीख रहे हैं। अब एक चेकलिस्ट बना के रखेंगे जिसमें हमेशा टिक मार करके चलेंगे कि यार ये चीज़ें रखी हैं कि नहीं रखी हैं। अब चलिए मैं आपको आगे के रास्ते दिखाता हूँ और किस तरीके की ब्यूटी है बूका में उनसे आपका परिचय कराता हूँ। तो सड़कें कुछ इस तरीके की मिल रही हैं और क्या तो लाजवाब एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, बहुत आनंद आ रहा है। पूरे पत्ते झड़ कर के नीचे सड़क पर आ गिरे हैं, एक टेरर जैसा भी महसूस हो रहा है। अच्छा हाँ, ये जो क्षेत्र है हाथी विचरण क्षेत्र है, तो यहाँ पर रात में अगर जब आप रुकते हैं ओपन स्पेस पे अगर रुकते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हाथी विचरण क्षेत्र है, तो उनसे खतरा हो सकता है और इस तरफ बहुत ज़्यादा भालू भी पाए जाते हैं। तो ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी अगर आप सोएं तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल ये है तो जंगल ही। मांगो जलाशय का एक कैचमेंट एरिया है, यहाँ से आप सतरंगा के लिए भी बोटिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ग्लास हाउस है, बहुत सारे टेंट हाउस हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर यहाँ पर आकर के कर सकते हैं दोस्तों। तो लीजिए पेश है आपके सामने बूका की खूबसूरती और सामने जो और 2 खूबसूरत दोस्त जा रहे हैं मेरे, इनकी खूबसूरती के बाद में मैं आपको बखान करूँगा। तो ये यहाँ पर आप आएंगे तो स्पीड बोट है और पैडल बोट भी हैं और छोटी नौकाएं भी चल रही हैं। तो आपको एक बार मैं 360 व्यू करा देता हूँ। देखिए ये हमारी सामने गाड़ी खड़ी है,
ये एक रेस्ट हाउस है, वन विभाग वालों का ही होगा। और अभी जो टेसू के फूल खिले हुए हैं यार, उनकी तो खूबसूरती देखते ही बनती है। इसको जंगल की आग कहते हैं। टेसू और पलास इसी समय खिलते हैं, होली के समय में। और बादलों का जो झुरमुट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसके कारण तो खूबसूरती बला की ही लग रही है। तो क्या तो लाजवाब एटमॉस्फेयर है। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं, ये हमारी किस्मत है। जब बारिश का पानी ज़्यादा रहता है तो आप जो देख पा रहे होंगे कि ये जो पुल दिख रहा है आपको, इसके नीचे भी वाटर का फ्लो रहता है और इससे ही पार करके आप उस तरफ जाते हैं। उस तरफ सारे कॉटेज वगैरह हैं, घुड़सवारी का भी आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। ग्लास हाउस हैं, टेंट हाउस हैं और अलग अलग कॉटेज हैं जहाँ पर आप वन विभाग के साइट पे जा कर के इनकी पर्यटन वाली साइट पे जा कर के इनके बुक कर सकते हैं। बुक अगर आप गूगल करेंगे तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सारे बोट्स हैं जो डिसमेंटल हो चुके हैं, वो इधर उधर पड़े हैं, जिनमें ख़राबियाँ आ गई हैं। और कुछ बोट्स यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। सारी बोट्स ख़राब हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छे हैं तो कुछ में प्रॉब्लम भी है। तो देखिए अभी रात आसमान पे देखिए तो कितनी बेहतरीन खूबसूरती है यार। बादलों के जो छोटे छोटे गुच्छे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सनराइज़ हो चुका है, उसकी लालिमा इन पे पड़ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। तो चौरसिया जी अपना फिल्मांकन करते हुए, महेश मिश्रा जी अपने ही धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस तरफ भी कुछ कॉटेज आपको दिख रहे होंगे, वहाँ भी आप बुक करके रुक सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक रात का ही लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास बुकिंग लगती। तो छोटे छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, उसकी वजह से बुका की खूबसूरती बढ़ रही है। गोल्डन आइलैंड, और यहाँ से ही आप सतरंगा के लिए भी बोट ले सकते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली है, 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास लेते हैं सतरंगा जाने के लिए। गोल्डन आइलैंड भी आप जा सकते हो। जितने बोट्स हैं वो उस तरफ जाते हैं, एक पैरामीटर एक फ़िक्स कर रखा है कि यहाँ पर तक ही लाना है, उसके बाद वहाँ से फिर वापसी हो जाती है। और ये जो ठूंठ वगैरह जो आप देख पा रहे हैं, इस पे भी काफ़ी लोग आते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल वीडियोग्राफी से इनको कवर कर रहा हूँ। और ये है आपका दोस्त होस्ट सुनील पांडे। सुबह उठे हैं, न तो ब्रश किया है न तो बाल संवारे हैं और चले आए हैं यार। तो ऐसे एक पोजीशन पे आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उसकी वजह से सॉरी। तैयार नहीं है, पर यार हम लोग कोई हीरो हीरोइन थोड़े हैं यार जो तैयार होंगे। जैसे हैं आपके सामने हैं। तो चलिए वो प्लेटफॉर्म मैं दिखा देता हूँ जहाँ पर से लोग बोटिंग करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से बोटिंग की जाती है। और ये हसदेव नदी पर बनाई गई है। ये बांगो बांध का कैचमेंट एरिया है दोस्तों, जो हसदेव नदी पर बनाई गई है। हम लोग इतनी सुबह आ गए हैं कि 6:30 हुआ है मुश्किल से। और ये देखिए प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाता है। जितने सारे ड्रम होते हैं उसमें एक लॉक फैसिलिटी होती है, वहाँ पर लॉक किया गया है और ये प्लेटफॉर्म हैंगिंग तैरता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार है। और चौरसिया जी तो बिल्कुल बहुत ही इसमें घूमने के लिए लालायित हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर बोटिंग की सुविधाएं जो हैं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। जो बोटमैन हैं वो सब अभी आ गए हैं यहाँ पर, अपने बोट तैयार कर रहे हैं ताकि पर्यटक आएँ और इस पर राइड करके एंजॉय करें। और यहाँ पर सारे बोट वालों ने अपने लंगर डाल रखे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर खूब सारे फ़ोटो खींचे हैं, बहुत सारा। और सनराइज़ होने की वजह से एक जो रिफ्लेक्शन आ रहा था सन का, वो तो लाजवाब था यार। आप देख पा रहे होंगे कि वो देखिए सूर्योदय हो चुका है और ऊपर आ चुके हैं हमारे सूर्य देवता। तो ये हैं पुराने बोट हैं, वो पूरा एक पुराना प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्रम बंधी हुई है नीचे, ग्लास हाउस, इन सब के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये जगह मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ। गजब का है दोस्तों, ये जगह बहुत ही अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप लोग आएँ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, लोगों को इस जगह के बारे में बताएं ताकि वो भी आ सकें। ये बिलासपुर से कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में कटघोरा से आगे है।
आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कटघोरा से आगे अगर आप आते हैं तो राइट साइड पे आपको मुड़ना है, और अंबिकापुर की तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई बड़ी सी बोर्ड लगा कर नहीं रखी है बुका वालों ने, वो एक चीज़ मिसिंग है। वहाँ पर होना चाहिए था कि आप बुका जलाशय का आनंद लेना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट या राइट टर्न करें। तो ये चीज़ें पर्यटन विभाग को सोचनी चाहिए, और ये एक मेरी सलाह है। अगर पर्यटन विभाग को लगता है कि इस मामले में गौर करें तो फिर ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें। और ये एक ठूठ सामने आपको दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पर भी अभी कुछ फ़ोटो सेशन होने वाली है हमारे दोस्तों के बीच में। और ये बिल्कुल बुग्याल की तरह ही है, मैदान है, यहाँ पर आएँ, कैंप करें, टेंट लगाएं और रुकें। हालांकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है, इनका कहना ही है। एक्चुअली यहाँ पर इसलिए टेंटिंग नहीं करने दी जाती, क्योंकि अगर यहाँ पर टेंट की सुविधा चालू कर दें या लोग अपना टेंट लगाएंगे तो फिर इनको कौन बुक करेगा दोस्तों। 5,000, 7,000, 6,000 की तो टेंट है, तो कौन बुक करेगा। अपने टेंट लेके आओ और खुद रुक जाओ। दोस्तों ये अद्भुत नज़ारा है यहाँ बुका का। आप देख रहे हैं सुबह के सुप्रभात में सूर्य देव का ये इतना जोरदार रोशनी निकल रहा है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहा है, तो इसकी खूबसूरती पे चार चांद लग जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग तो यहाँ पर, मैं तो पहली बार आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और इतना अच्छा नाव बोटिंग बहुत बेहतरीन। थैंक यू चौरसिया जी, आपके इतने सुंदर बाइट्स मेरे इस वीडियोस पे आ गए, तो चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को पता भी चल गया। और हम लोग अभी अपने साथ में एक ऋषि मुनि को भी लेके चल रहे हैं, विश्वामित्र जी को। इनसे तो आप परिचित ही हैं, मेरे वीडियोस पे पहले भी आ चुके हैं। पहले सिंघम दिखा करते थे, आज साधु हो गए और अब साधु हो गए हैं। मित्रों, यहाँ माइक ने हमारा साथ छोड़ दिया और मेरी ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक दूसरे ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग हसदेव के ब्रिज के नीचे आ गए थे अपनी कार लेकर, और हमने हसदेव नदी पे स्नान भी किया, और सोचा कि क्यों ना यहीं पर कुक कर लिया जाए, ताकि आगे फिर समस्या ना हो। तो यहीं पर हम लोग कुक करने के लिए बैठ गए थे। तो महेश मिश्रा जी और चौरसिया जी तैयारियां भी कर रहे थे। चौरसिया जी ने कुछ आम की कैरीज जो है काट के रखी थी, और उसे ही हम नमक मिर्च लगा के खा रहे थे। और महेश मिश्रा भी हेल्प हमको कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, पर हमने उसे रोक दिया कि इस बार हम लोग ही करेंगे। और मैं यहाँ पर ज़रूर महेश मिश्रा जी के कुछ तारीफ़ में बोल ही रहा हूँगा। अब ऑडियो नहीं आ पाई तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला था। तो दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑडियो नहीं आ पाने के लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। तो चलिए आगे, अब ऑडियो आगे अच्छी आई है, उसको आप ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, इतना रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ। दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ केंदई वाटरफॉल पे, और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं जब कभी भी केंदई वाटरफॉल आया हूँ तो गर्मी का ही सीज़न रहा है, तो उतना ज़्यादा फ्लो मुझे कभी यहाँ पर नहीं मिला। बारिश के दिनों में कभी आऊँगा और इसकी एक पूरी एक व्लॉग ही बना के रखूँगा और आप सबको दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल जो है, थोड़ा बहुत जो भी फॉल है वो आपको दिखाते हैं। और हमारे सुपरस्टार नंद कुमार चौरसिया जी से आप मिलिए। तो बहुत प्रसिद्ध है ये भी, काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पर झरना गिरता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो व्यू है हसदेव नदी का, जो ये बांगोर जलाशय का जो कैचमेंट एरिया है, वो देखने लायक है। और एक नौका विहार भी कर रहा है एक बंदा। तो ये लाजवाब ब्यूटी है यार यहाँ की, तो अद्भुत। ये जगह वाकई में वर्थ है, आने लायक है, बिल्कुल आइए। और यहीं पर एक आश्रम भी है, मुझे पता नहीं कि वो किसका आश्रम है, पर लाजवाब है। महेश्वरानंद महाराज जी का आश्रम है। ये हमारे महेश्वरानंद महाराज जी हैं। हाँ, वहाँ का जो है संस्थापक मैं ही हूँ। जी जी जी। आप लोग के साथ घूम रहा हूँ, आप लोग लाए हैं घुमाने यहाँ पे। तो आपने सुना महेश्वरानंद महाराज जी को। और अभी फॉल तो है दोस्तों, एकदम से पूरी तरह से सूखा है ऐसा हम नहीं कहेंगे। दो धाराएं जो हैं नीचे आ रही हैं,
और जब ये बारिश के दिनों में क्या अपनी लाजवाब खूबसूरती पे होता होगा, तो ज़रूर मिलेंगे। बारिश के दिनों में ज़रूर आएंगे। और अब तो मेरा रहना बिलासपुर हो रहा है, तो वहाँ से कोई ख़ास दूर नहीं है, 100-130 किलोमीटर के आसपास ही है, तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे दोस्तों। और अच्छी खासी गहराई है यहाँ पर, अच्छा खासा डेप्थ है, देख कर ही डल रहा है। तो ये जो चीज़ हैं ये रिस्की चीज़ें हैं और इसके नज़दीक उतनी जानी नहीं चाहिए। ये पलाश के फूल भी आपको दिख रहे होंगे, सॉरी पलाश के हैं कि क्या है, पलाश ही है। तो अद्भुत ब्यूटी है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। और आप भी आएँ, बिलासपुर से अंबिकापुर रास्ते पे केंदई वाटरफॉल पड़ता है। मित्रों भी हम लोग पहुँच चुके हैं ठिनठिनी पत्थर के पास, और यहाँ पर ये बिक रहा है सहतूत और बेर। और ये हमारे दोस्त चौरसिया जी बजा रहे हैं ठिनठिनी पत्थर को। ये गांव कौन सा है सर भैया? ग्राम छिनकालो है। ग्राम छिनकालो। छिंदकालो ग्राम छिंदकालो। तो मित्रों ये है वो प्रसिद्ध ठिनठिनी पत्थर जो अक्सर लोग यूट्यूबर्स लोग यहाँ पर आते हैं और इसकी वीडियो बनाते हैं। हमारे चौरसिया जी बजा भी रहे हैं, थोड़ा साउंड को महसूस कीजिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आएगा। सारे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम तो मित्रों यहाँ पर जितने सुर हैं, 7 सुर, वो सब यहाँ पर से निकल रहे हैं। तो एक अजूबा ही है यार ये। मित्र लोग तो कुछ मजाकिया अंदाज में, देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग ही साउंड है, अलग ही लेवल है उसका। तो ये देखिए क्या बात है, देखिए बिल्कुल अलग ही साउंड आ रही है। सुपर। ये तो बिल्कुल जैसे 2 बर्तन टकराते हैं ना, उस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों एक मिनट महाराज, आपको बिल्कुल इस ठिनठिनी पत्थर में वास्तव में सरस्वती इसमें विराजमान है और इसमें 7 सुर आराम से निकल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं संगीत का थोड़ा जानकार हूँ। तो क्या बात है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये वास्तव में एकदम चमत्कारिक पत्थर टाइप का है। इसका नाम है ठिनठिनी पत्थर और इससे ठिन की आवाज आ रही है। नजदीक मत जाइए। ये आप महसूस कर सकते हैं। बाबा आपका नाम क्या है? राम प्रसाद सुनवानी। राम प्रसाद सुनवानी। हाँ। तो बढ़िया, यहाँ पर मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ का साफ सफाई करता हूँ, झाड़ू सारे जहां से अच्छा अरे वाह क्या बात है। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। उनको परिचय भी कराते हैं, इस पत्थर के बारे में बताते भी हैं। धन्यवाद है राम जिसकी हजारों इतनी अच्छी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है लाइए सर। जिनके दम। अभी आपने जो एक गीत सुना है वो चौरसिया जी के मुखारबिंद से था। तो भैया राम प्रसाद सोनवानी जी यहाँ पर सफाई का काम करते हैं और सब लोगों को जानकारी देते हैं कि पत्थरों में कहाँ से कहाँ आवाज़ आ रही है। तो बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे तो। अब लोगों का अलग ये रहता है नेचर, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा लगता है दोस्तों। तो मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा।